सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार प्यारे साथियों। जैसे कि हमारा साथी चल रहा है शो की कथामृत का, तो हम पहुंचे हुए हैं उसके 41वें अध्याय में, जिसमें हम जान रहे हैं कि योगानंद जी और उनके स्कतर मिस्टर राइट जो हैं वो दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं वो कहाँ पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर अब योगानंद जी हमें बता रहे हैं कि दक्षिण भारत इतना लुभावना है कि मैं और मिस्टर राइट अपने इस यात्रा को और बढ़ाने की लालसा में थे, लेकिन समय हमें वो कहते हैं इजाजत नहीं दे रहा था। तो मैसूर की यात्रा के अंत में योगानंद जी इंडिया एकेडमी ऑफ साइंसेस के प्रधान सीवी रमन के साथ वो मुलाकात करते हैं। यहाँ वो कहते हैं कि उनके उनके साथ वार्तालाप करने में मुझे बड़ा आनंद आया। इस प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी को 1930 में रोशनी प्रसारण के लिए उनके द्वारा की गई खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और उनकी जो खोज है वो है रमन इफेक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। अपने मद्रास के शागिर्दों और मित्रों से अनिच्छा पूर्वक वो कह रहे हैं विदाई लेकर मैं और मिस्टर राइट अपनी अगली यात्रा के लिए रवाना हुए। और रास्ते में हम सदाशिव ब्राह्मण की पवित्र याद में बने हुए एक छोटे से मंदिर के दर्शनों के लिए रुके। 18वीं सदी के इस संत की जीवन गाथा वो कह रहे हैं विचित्र चमत्कारों से भरपूर है। इसे सिद्ध पुरुष सदाशिव का एक बहुत बड़ा यहाँ पर मंदिर नेरूर में है। इसको पुडुकोट्टई के राजा ने बनवाया था। अब इसने एक तीर्थ स्थान का रूप ले लिया है, जहां पर दैवी चमत्कारों से अनेक बीमार लोग जो हैं वो तंदुरुस्त होते हैं। सदाशिव आगे वो बताते हैं कि हरमन प्यारे और पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी सिद्ध पुरुष थे। उनके बारे में दक्षिण भारतीय गांव में अभी भी अनेकों अजीबोगरीब चौंकाने वाली कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक दिन वो कहते हैं वो कावेरी नदी के किनारे समाधि में मग्न बैठे थे, तो अचानक वहां पर बाढ़ आ गई। तो लोगों ने देखा उनको बाढ़ के पानी में आगे जाते हुए उसमें डूबते हुए। तो इसके वो कहते हैं कई हफ्तों बाद वो कोयम्बटूर जिले में कोडमुड्डी गांव के नजदीक मिट्टी के नीचे दबे हुए देखे गए। और मिट्टी हटाते हुए उन गांव वालों का, जिससे वो मिट्टी हटा रहे थे, वो जब उनके शरीर से लगा तो वो उठकर खड़े हो गए और तेजी से वहां से चले गए। और आगे वो कहते हैं कि एक वृद्ध वेदांती विद्वान को शिव ने आध्यात्मिक वाद विवाद में हराया था। तो इससे क्या हुआ, उनके गुरु को गुस्सा आया और उन्होंने उनकी फिटकार लगाई कि तुम जैसा जवान जीव के ऊपर संयम रखना कब सीखेगा। तो उत्तर में उन्होंने कहा, सदाशिव ने, कि आपके आशीर्वाद से इसी पल से, और उसी पल वो मौन हो गई। तब उसके बाद से वो कभी भी बोले नहीं। और ये सदाशिव के गुरु थे स्वामी श्री परम शिवेंद्र सरस्वती जी, जिन्होंने एक किताब लिखी है दहर विद्या प्रकाशिका, और उत्तर गीता के ऊपर भी उन्होंने गहरी व्याख्या लिखी है। कुछ संसारक लोग परमात्मा के प्यार में मस्त हुए सदाशिव को अक्सर शर्म हया छोड़कर सड़कों के ऊपर नाचते गाते हुए देखकर उनके जो वहां के लोग थे वो उनके विद्वान गुरु के पास शिकायत करते थे कि महाराज, सदाशिव पागलों से ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन परम शिवेंद्र महाराज अनंत पूर्वक मुस्कुराते हुए कहते थे, आहा, काश के सभी इसी तरह पागल बन सकें। और आगे वो कहते हैं कि सदाशिव के जीवन में परमात्मा की दखलंदाजी की अनेक अनोखी सुंदर घटनाएं भी घटी। एक बार वो समाधि अवस्था में चलते जा रहे थे, तो एक रात को वो एक अमीर गृहस्थी के अनाज गोदाम के पास आकर रुक गए। वहां पर उसके जो नौकर थे उस अमीर के, वो चोरों की तलाश कर रहे थे, जो कि चोर आकर रात को उनके गोदाम से सामान ले जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये भी शायद चोर ही है। तो नौकरों ने लाठियां उठा ली और मारने के लिए। और जब उन्होंने लाठियां उठाई तो कहते हैं कि वो लाठियां ऊपर उठी की उठी रह गई, वो नीचे आई ही नहीं। और सुबह तक वहां पर सदाशिव ऐसे ही खड़े रहे। और जब वो सुबह वहां से चले गए तो उसके बाद ही उनकी जो बाजुएं हैं वो नीचे हुई। तब तक वो पूरी रात
वो जो अमीर के नौकर थे वो ऐसे ही खड़े रहे। तो एक बार और कहानी बताते हैं कि एक बार के मजदूरों के सरदार ने उनको अपने साथ ही मजदूरी और मजदूरों के साथ वहां पर लगा दिया। अ, तो मौनी संत ने, वो कहते हैं, निम्रता पूर्वक वो जो बोझा था वो उठा लिया। और निश्चित जगह पर पहुंचाने के बाद जैसे ही उन्होंने लकड़ी का वो बोझा नीचे रखा, तो लकड़ियों के सारे ढेर को आग लग गई और ढेर सड़कर स्वाहा हो गया। आगे वो बताते हैं कि त्रैलंग स्वामी की तरह सदाशिव भी हमेशा अल्पनग्न ही रहते थे, कोई वस्त्र वो पहनते नहीं थे। एक दिन सुबह सुबह वो बेध्यानी ही समाधि अवस्था में, क्योंकि वो ज्यादातर रहते थे, तो वो एक मुसलमान सरदार के तंबू में जा घुसे। अंदर दो औरतें मौजूद थी, उन्होंने चीख चिहाड़ा डाल दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो सरदार ने अपनी तलवार से सदाशिव के ऊपर वार किया, जिससे उनका एक हाथ जो था वो कट गया और जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन सदाशिव को इसका पता ही नहीं चला और वो वहां से निर्विकार रूप में चले गए। ये देखकर उस मुसलमान के मन में बहुत पश्चाताप हुआ कि ये तो एक सिद्ध योगी हैं, इनको कुछ भी पता नहीं है। तो वो कटा हुआ हाथ उसने उठाया और वो सदाशिव के पीछे पीछे चलने लगा। तो सदाशिव ने वो हाथ उसमें से लेकर, जहां पर उनका खून बह रहा था बाजू से, वहां पर उस हाथ को लगा दिया, तो वो हाथ वहां पर जुड़ गया। तो मुसलमान सरदार ने निम्रता से सदाशिव से विनती की कि कोई आध्यात्मिक उपदेश दीजिए। तो सदाशिव, जैसे कि हम जानते हैं, वो मौनी थे, वो बोलते नहीं थे। तो उन्होंने अपनी उंगली से रेत पर लिख दिया कि जो काम करने की इच्छा हो वो काम ना करी, तो तुम जो चाहोगे वो काम कर सकोगे। अब ये उन्होंने बुझारत के रूप में लिखा था, आम व्यक्ति की तो समझ में आ नहीं सकता था। हम जानते हैं सिद्ध पुरुष जो उपदेश देते हैं वो ऐसे ही देते हैं, वो सीधी तरह से कोई बात नहीं कहते। तो क्योंकि उस संत के प्रभाव में आ चुका था वो मुसलमान, इसलिए उसकी बात, अ, उसके दिमाग में तुरंत से उसको समझ आ गई ये बात कि क्या कहना चाहते हैं। तो उसको ये अर्थ समझ में आया इसका कि हंकार की जीत के द्वारा ही आत्मा की मुक्ति होगी। तो इस छोटे से उपदेश का आध्यात्मिक जख्म, वो कहते हैं, इतना शक्तिशाली था कि वो योद्धा सदाशिव का उन्नत शागिर्द बन गया और पुराने तौर तरीकों पर कभी वापस नहीं पड़ता। और फिर वो आगे एक और कहानी सुनाते हैं कि एक बार गांव के बच्चों ने सदाशिव के सामने 150 मील दूर मदुराई का मेला देखने की इच्छा प्रगटाई। योगी ने बच्चों को इशारा किया कि मेरे शरीर को स्पर्श करो, और जैसे ही बच्चों ने उनके शरीर को स्पर्श किया तो सभी बच्चे तभी मदुराई पहुंच गए। और वहां पर हजारों तीर्थ यात्रियों के बीच बीच में वो बच्चे खुशी खुशी घूमते रहे। और कुछ घंटों बाद वो योगी भर आवाजाही के उसी सरल साधन से उन बच्चों को फिर वापस भी ले आए। तो बच्चों ने अपने माँ बाप को हैरान होकर मदुराई की शोभा यात्रा के बारे में सुनाया, जिसको उनके माता पिता ने जब सुना बहुत हैरान हो रहे थे। और बच्चों के हाथ में मदुराई की मिठाइयों के डिब्बे भी थे। तो एक लड़के को उनकी इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। तो कुछ दिनों बाद उसने मजाक उड़ाया उन बच्चों का और सदाशिव बाबा का भी, कि वो मजाक कर रहे हैं। तो क्या हुआ, कुछ दिनों बाद श्री रंगम का मेला लगा। तो वो लड़का फिर गया सदाशिव जी के पास और मजाक के लहजे में बोला, महाराज, आपने उन बच्चों को जिस तरह मदुराई लेकर गए थे आप, तो उसी तरह मुझे भी श्री रंगम क्यों नहीं लेकर जाते। तो कहते हैं सदाशिव ने उसकी ये इच्छा पूरी कर दी और वो लड़का दूसरे ही पल उस दूर शहर की भीड़ में पहुंच गया। लेकिन अब वहां पर वो घूम तो लिया, लेकिन जब वो वापिस आना चाहता था तो वहां पर अफसोस कि संत महाराज उसको कहीं दिखाई नहीं दिए। तो आखिर पैदल यात्रा कर कर ही उसको इतना बड़ा सफर कर कर वापस अपने घर पहुंचना पड़ा। तो एक तरह से यहाँ पर उन्होंने सीख दी उस लड़के को। तो आगे बता रहे हैं योगानंद जी कि दक्षिण भारत से निकलने से पहले मैं और मिस्टर राइट अब मिलने चले रमन महर्षि को, जो कि तिरु तिरुवन्नामलई के पास पवित्र अरुणाचल पर्वत पर रहते थे। तो वहां पर वो कहते हैं, श्री रमन महर्षि ने अत्यंत प्यार से अपने आश्रम में हमारा स्वागत किया और पास में ही रखे ईस्ट वेस्ट सालों
कि ढेर की तरफ इशारा भी किया। हम लोग जैसे जानते ही हैं साथियों, पिछले अध्याय में हमने जाना था कि ये जो रसाला था इस वजह से ये योगानंद जी ने शुरू किया था अमेरिका में। तो अब वो कहते हैं जितनी देर हम उनके शागिर्दों के पास ठहरे तो ज्यादा समय महर्षि मौन ही रहे। उनके मुखमंडल के ऊपर ईश्वरी प्यार और ज्ञान का तेज था। और आगे वो कहते हैं कि श्री राम का ये संदेश कि मनुष्य को निरंतर अपने आप को ये सवाल करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। द्वैत और त्रिमूर्तित्व में ठहरने को कोई सहारा तो चाहिए। रमन महर्षि कहते हैं उस सहारे का ज्ञान प्राप्त करने से वो ढीला होकर नष्ट हो जाता है। ये सत्य है, जो इसको जान लेता है वो फिर कभी लड़खड़ाता नहीं। तो इसी सुंदर से संदेश के साथ इस अध्याय का अंत होता है प्यारे साथियों। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा स्वाध्याय अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जल्दी ही हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट